गुड मॉर्निंग छात्रों। तो इसके पहले पैराग्राफ में हमने देखा है कि एक बलिष्ठता कहानी किसकी चालू है। यहाँ पर हास्य कथा है और वो हास्य कथा है एक लकड़हारे की और एक बलिष्ठे की। लकड़हारा काम करने के लिए आता है, लकड़ियां काटता है, लकड़ियां बीनता है और ठंड की वजह से उसके हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, उसके हाथ में कुछ जान न रहती है। तो वो क्या करता है, बार बार अपने हाथ गर्म करने के लिए अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर घिस लेता है और अपने हाथ पर वो फूंक मारता है ताकि वो गर्म हो सके। और यही दृश्य कौन देखता है, दूर बैठकर बलिष्ठा देखता है। तो अभी वो उस लकड़हारे को जाने पूछने के लिए चला जाता है कि आखिर तुम हाथ पर अपने फूंक क्यों मारता है। तो देखो वो बलिष्ठा लकड़हारे से मिलता है तो कहता है कि सलाम भाई, एक बुरा न लगे तो एक बात पूछो, आपको बुरा न लग जाए तो आपसे एक बात पूछनी है। तो देखो अभी लकड़हारा कहता है कि लकड़हारे ने भी पहले ही ऐसे छोटे आदमी को देखा है, बलिष्ठा पहले ही देखा है। और लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर आश्चर्य हुआ है, ताज्जुब हुआ है। देखो यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, लकड़हारे ने भी इतने छोटे आदमी को कहीं नहीं देखा था। जैसे कि बलिष्ठे को हैरानी हुई थी, हैरत में वो उस लकड़हारे को देख रहा था, ऐसे ही ताज्जुब ये शब्द यहाँ पर आया है। ताज्जुब, ताज्जुब का अर्थ भी यहाँ पर क्या दिया है, आश्चर्य। और ऐसे लकड़हारे ने भी अंगूठे जितने आदमी को देखकर उसे भी ताज्जुब में वो पड़ गया, ताज्जुब भी हुआ और हंसी भी आई। ताज्जुब यानी आश्चर्य, उसे भी आश्चर्य लगा इतने छोटे आदमी को देखकर और उसे हंसी भी आई। हमारे यहाँ के लोग ऐसे ही है कि कुछ नया देखा तो वो हंसने लग जाते हैं, परंतु बलिष्ठा ऐसे है क्या, नहीं, वो किसी को सताते नहीं, किसी की मजाक नहीं उड़ाते, किसी पर हंसते नहीं है। और यही संदेश हमें किसने दिया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमें इस कथा के माध्यम से दिया हुआ है। तो लकड़हारे को भी इतने छोटे आदमी को देखकर हंसी आई, ताज्जुब हुआ है। और मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई जरूर पूछो, क्योंकि बलिष्ठा ने उसे प्रश्न किया है कि आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछो। तो लकड़हारे को हंसी आई इतना छोटा आदमी देखकर और अपनी हंसी को रोककर उसने कहा कि हाँ हाँ भाई जरूर पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे मन में वो जरूर पूछो। अभी बलिष्ठा कहता है कि बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक क्यों मारते हो। एक ही सवाल मुझे पूछना है कि बार बार तुम अपने मुंह से अपने हाथ पर फूंक क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, बलिष्ठा ने प्रश्न किया है कि बार बार तुम अपने हाथों में ऐसी फूंक क्यों मारते हो। तो यहाँ पर लकड़हारा अब उसे जवाब देता है, सर्दी बहुत है। सर्दी, सर्दी का अर्थ क्या है, ठंड। सर्दी बहुत है और ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ ठिठुरे जाते हैं और इस ठंड की वजह से मेरे जो हाथ है वो हाथ पांव क्या करते हैं, ठिठुरने लगते हैं, कांपने लगते हैं और मैं मुंह से फूंककर उन्हें गरमा लेता हूँ। और वो जो हाथ है जो कि कांपते हैं ठंडी की वजह से, और उस हाथ को गर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ ताकि वो गर्म हो जाए और फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक मारता हूँ। और बार बार ऐसा ही होता है, जब जब मेरे हाथ ठिठुरने लगते हैं तब मैं अपने हाथों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर घिसता हूँ और उस पर मैं फूंक मारता हूँ ताकि वो गर्म हो जाए। ये हुआ है हमारा तीसरा पैराग्राफ और जिसमें शब्द आया हुआ है ताज्जुब। ताज्जुब का अर्थ हुआ है आश्चर्य और सर्दी, सर्दी का अर्थ होता है ठंड। और यहाँ पर देखो सर्दी, सर्दी से संबंधित 3 शब्द यहाँ पर आ गए हैं। सर्दी यानी ठंड, जाड़ा। परीक्षा में आपको पूछा जाता है सर्दी से संबंधित 2 शब्द लिखो या 1 शब्द लिखो, कौन सा भी लिखना है, ठंड लिखना है, जाड़ा लिखना है। आपको जाड़ा भी पूछा जाता है तो जाड़ा का अर्थ लिखना है ठंड या फिर सर्दी। ठंड का भी पूछा जाता है तो ठंड का अर्थ आता है सर्दी और जाड़ा। इसी तरीके का एक और शब्द है ताज्जुब, आश्चर्य और हैरत। 3 शब्द यहाँ पर दिए हैं। ताज्जुब का अर्थ भी होता है आश्चर्य और आश्चर्य का अर्थ भी होता है हैरत। तो ताज्जुब जब आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आश्चर्य लिखना है, हैरत लिखना है, कौन सा एक लिखा तो भी चलेगा।
हैरत पूछा जाए तो ताज्जुब लिखा तो भी चलेगा, आश्चर्य लिखा तो भी चलेगा। ये हुआ है हमारे इस पैराग्राफ के शब्दार्थ जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका अर्थ आपको आपकी कॉपी में लिख लेना है। ये सबको आपको समझ में आए ये मैं आपसे आशा करती हूँ। इसके शब्द आपको लिखने हैं और जो कठिन शब्द आपको लगे, जो समझ में नहीं आए, ये आप मुझे मैसेज करना है। धन्यवाद।